महाराज जी, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा दान राशि की घोषणा की जाती है, चूँकि दान की राशि लंबी है तो किस्तों में चुकाना है, परंतु 2-3 वर्षों तक चुका पाते हैं, फिर उसके जीवन में ऐसा डाउनफॉल आते हैं कि राशि चुका पाने में असमर्थ है अथवा उस व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस दान की राशि क्या परिवारजनों के द्वारा चुकानी चाहिए या परिवारजन मुकर जाते हैं, वो बोलते हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा घोषणा की गई थी वही चुकाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, किस प्रकार से दोष के लिए समाधान दूंगा। पहली बात तो आप कहीं भी कोई भी दान बोलो तो उतना बोलो जितना दे सको, पर कदाचित कोई लंबा कार्य हो, लंबी राशि देना हो, तो आप उस समय की अपनी रेकरिंग अर्निंग देखिए और उसका असेसमेंट कीजिए कि आज की तारीख में मेरी कितनी कमाई है, इस कमाई के अनुसार संबंधित राशि मैं कितने दिन में पुजा सकूँगा। उसको देखकर बिना किसी के दबाव और प्रभाव में आए आप आयोजकों से बोलिए, मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इतनी समयावधि में ये अमाउंट मैं दूंगा। ऐसे में यदि व्यक्ति का निधन हो जाए तो भी वो कर्जदार नहीं होगा। और आप अपना स्वयं एक किस्त तय कर लीजिए। हमने तय किया, मान लीजिए हम आज 1000 रुपया रोज़ बचाने की क्षमता रखते हैं, 30,000 रुपया महीने के हिसाब से है, तो हम 3 लाख रुपया साल देंगे। तो हम हर 3 महीने में अपनी किस्त भेजते जाए बिना मांगे। ये एक व्यवस्था है, तो आपके हाथ से बड़ा बड़ा दान भी चला जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। और साथ ही घर आए तो अपने परिवारजनों से कहें कि आज मैं अमुक स्थान पर इतनी दान राशि बोल कर आया हूँ, किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं, यदि मेरा प्राणांत हो जाए तो मेरे एसेट और लायबिलिटी में इसको भी जोड़ लेना। और घर वाले को वो चुकाना चाहिए। जब तुमने उनके सारे एसेट्स लिए तो लायबिलिटी क्यों छोड़ रहे हो? वो तुम्हें देना चाहिए, तुम नहीं तो पाप के भागी बनोगे। तुम उनकी संपत्ति का उपभोग कर रहे हो तो उनकी देनदारी भी तुम्हें देनी चाहिए। न केवल धर्म क्षेत्र का अपितु लौकिक क्षेत्र की भी यदि कोई देनदारी है तो आपको अपनी नीयत साफ करनी चाहिए कि ये मेरे पिता की या मेरे परिवार के किसी सदस्य की देनदारी है। वो अपने पीछे जो छोड़ कर गए हैं तो उन सब के साथ जब मैं उनकी संपत्ति का उपभोग कर रहा हूँ तो उनकी देनदारी भी मुझे देनी चाहिए। हाँ, किसी के कर्म का उदय हो जाए और एकदम ही डाउनफॉल हो जाए तो एक अपवाद है। इसलिए दोनों बातें मैंने कह दी। आप निर्भय रहिए, निश्चिंत रहिए, पहले ही बोल दीजिए। और ये मुझे एक अनुभव हुआ, पहले मेरा इस पर ध्यान नहीं जाता था। जब मैं सम्मेद शिखर जी में था, एक शिक्षक थे, उनने भावना व्यक्त की और उनने एक दान बोला। गुणायतन के ट्रस्टी बनने की इच्छा उनकी थी और वो बन गया और बोला मैं इसको 3 साल की अवधि में दे दूंगा। उनकी मृत्यु हो गई 6 महीने बाद। उनका इंश्योरेंस भी था और बहुत पैसा आया, बेटा सब ले लिया। अब एक दिन उनकी धर्मपत्नी बहुत रोते हुए मुझसे कही, ये मैं आपको घटना बता रहा हूँ 2010 की। बोले महाराज कमी कुछ नहीं है, पीएफ का भी पैसा बहुत मिला, इंश्योरेंस का भी पैसा मिला, सब कुछ है, लेकिन बेटा कहता है आप लोग बोल के आए सो आप लोग दीजिए, मैं 1 पाई नहीं दूंगा। आप बताओ महाराज मैं क्या करूं? हमने कहा ठीक है, अब वो नहीं है, जब होगा तो दे देना, नहीं तो नहीं। बोले महाराज मैं कर्जदार तो बनूंगी नहीं, मैंने ही उनको प्रेरित किया था कि आप बन जाइए। मैंने तय कर लिया है कि
कि अब एक वक्त भोजन करूंगी और मुझे जो पेंशन मिलती है, पिताजी के पेंशन है, वो पेंशन मिलती है, उस पेंशन से बचा बचा के मैं चुकाऊंगी। महाराज थोड़ा समय चाहिए। हमने कहा तुम्हारे भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। और उन्हें चुका दिया, लेकिन बेटे ने पाई नहीं दिया। तो ऐसे नालायकों के लिए क्या कहूँ, ऐसे बहुत है आज। वो संपत्ति का उपभोग करते हैं, बटोरना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो जीते जी पानी नहीं पिलाया और मरने के उपरांत सब हथिया बैठे, सोच भी नहीं। तो इसलिए तब से मैंने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि भैया कहीं भी दान दो, तुरंत दान महाकल्याण, और लंबा समय लो तो एक कंडीशन डाल दो, मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तो ये अमाउंट इस ड्यूरेशन में दूंगा, तो आप बचे रहे।